बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीर रांझा की मोहब्बत की बहुत ही अनोखी कहानी। आज की वीडियो में हम आपको हीर रांझा की मोहब्बत की बहुत ही जबरदस्त और अनोखी दास्तान या कहानी सुनाएंगे। इसके अलावा चूंकि ये हमारा रूहानी चैनल भी है, इसलिए मोहब्बत के मामलात या पसंद की शादी के मुतल्लिका मसाइल का रूहानी हल भी आपको बताएंगे। हीर रांझा की मोहब्बत की कहानी एक मशहूर पंजाबी लोक दास्तान है जो सदियों से लोगों की तवज्जो का मरकज है। इस कहानी के कई मुख्तलिफ वर्जन हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मकबूल वर्जन वारिस शाह की नज़म हीर है जो 1766 में लिखी गई थी। हीर एक खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी जो जंग के इलाके में रहती थी। वो एक अमीर और बाअसर खानदान से ताल्लुक रखती थी। रांझा एक गरीब लड़का था जो चिनाब के किनारे वाक़या तख्त हज़ारा गांव में रहता था। वो अपने वालिद का लाडला बेटा था और अपना वक्त बांसुरी बजाते हुए गुजारता था। एक दिन रांझा हीर के गांव में आया और उसे अपने बांसुरी की मीठी आवाज से मशहूर कर दिया। हीर को भी रांझा से प्यार हो गया और वो दोनों खुफिया तौर पर मिलने लगे। उनकी मोहब्बत की खबर जब हीर के खानदान वालों को हुई तो वो गजबनाक हो गए और उन्होंने हीर को रांझा से मिलने से मना कर दिया क्योंकि वो रांझा को अपने तबके का नहीं समझते थे। इसके बावजूद हीर और रांझा ने अपनी मोहब्बत को बरकरार रखने का फैसला किया। हीर के वालिद और उसके चचा कैदो इस रिश्ते के सख्त मुखालिफ थे। वो हीर को किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करवाना चाहते थे। उन्होंने हीर को कैद कर दिया और उसकी पहरादारी के लिए कैदों को मुकर्रर किया। लेकिन हीर और रांझा की मोहब्बत इतनी मजबूत थी कि वो एक दूसरे से मिलने का कोई न कोई तरीका जरूर तलाश कर लेते थे। एक दिन हीर और रांझा ने अपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद फरार होने का फैसला किया। वो एक दूर दराज इलाके में जाकर आबाद हो गए। वो वहाँ एक छोटा सा घर बनाकर खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। कैदों ने हीर और रांझा का पता लगा लिया और वहाँ पहुँचकर उन्हें कत्ल करने की कोशिश की। रांझा शदीद जख्मी हो गया और हीर को उसके घर वालों के हवाले कर दिया गया। रांझा को मुर्दा समझकर दफना दिया गया। हीर की उसके घर वालों ने जबरदस्ती किसी और से शादी कर दी, लेकिन वो हर वक्त रांझा को याद करती थी। एक दिन रांझा अपनी कीराना शक्ल में हीर के घर पहुंचा। हीर ने उसे पहचान लिया और दोनों एक दूसरे से गले मिलकर रोए। हीर और रांझा ने अपने घर वालों से माफी मांगी, लेकिन कैदों ने हीर को रांझा से मिलने से रोकने की दोबारा कोशिश की। उसने हीर को जहर दे दिया। तो रांझे का क्या हुआ, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपका मसला पसंद की शादी के मुतालिक है जिसमें घर वाले राजी नहीं हैं या रिश्ते में बंदिश का मामला है, तो पसंद की शादी में आसानी के लिए सूरह मुजम्मिल और सूरह बकरा का नक्श मंगवाने के लिए अभी हमसे राब्ता करें। खवातीन 0305261777, जबकि मर्द हजरात 030091578661 इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं।